आदाब, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ने अपने एफिलिएटेड स्कूल्स में टीचर्स की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली है। 25 जून 2020 को ये वैकेंसी, इसकी एडवर्टीजमेंट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी, पब्लिश की गई थी। साथ ही साथ ये खबर अखबारों में भी पब्लिश हुई है। यह खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो एएमयू के टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइमरी लेवल के टीचर्स या उससे ऊपर लेवल के टीचर्स की, लेकिन उनको प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में, कैसे फी जमा करना है। ऐसे सवाल लगातार मुझे मिल रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सारी बातें बताऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब वापस आते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आप www.amurregistrar.com पर लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपके सामने ये पेज खुलेगा। पेज में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में कई टैब्स हैं। एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू अप्लाई, वैकेंसीज, एप्लीकेशन फॉर्म्स। सबसे पहले आप वैकेंसी, तो आप जानते ही हैं 25 जून 2020 को एडवर्टीजमेंट निकला है, आपके पास होगी भी। जब आप क्लिक करेंगे वैकेंसीज की टैब को तो ये आपके सामने पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं यही वैकेंसी डिटेल वैकेंसी 21 पेज है टोटल। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको वैकेंसीज मिलेगी टीचिंग पोस्ट के लिए। एडवर्टीजमेंट नंबर था एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020/NT नॉन टीचिंग, डेटेड 25 जून 2020। वापस चलते हैं, कैसे करना है अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। इस लिंक को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपके सामने खुलेगी। फॉर टीचिंग पोस्ट, क्योंकि आप टीचर्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप प्राइमरी टीचर्स के लिए कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ये जानकारी अहम है। फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी स्कूल टीचर्स, द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम आवर वेबसाइट का URL दिया हुआ है www.amurregistrar.com। Persons downloading the form from the net are required to send a cash receipt of ₹500 issued by the State Bank of India AMU branch। कैश रिसिप्ट आपको AMU से मिलेगा, AMU के ब्रांच से मिलेगा अगर आप कैश रिसिप्ट CR बनाते हैं। अंडर द हेड एम्प्लॉयमेंट फी इन द अकाउंट नंबर, ये दिया हुआ अकाउंट नंबर 10612177016 on or demand draft of ₹500 payable to finance officer AMU Aligarh at State Bank of India AMU branch Aligarh 05555 along with the duly filled employment form complete in all respect. Complete application form procured in the above manner may either be delivered personally at the reception counter of administrative block, यानी आप डायरेक्ट जाके फॉर्म वहाँ जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन फी के साथ और फॉर्म भरकर, और सेंट बाय पोस्ट सुपरस्क्राइबिंग ऑन द टॉप एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कवर द पोस्ट अप्लाइड फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर एंड डेट टू द ज्वाइंट रजिस्ट्रार सिलेक्शन कमेटी सेक्शन नॉन टीचिंग रजिस्ट्रार्स ऑफिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 202002। अब वापस चलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट्स मिलेंगे। कई फॉर्मेट्स हैं। टीचिंग पोस्ट ये आपके काम के नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनको आप स्क्रॉल कर दे छोड़ दें। नॉन टीचिंग पोस्ट में आपको F3 फॉर्म नंबर 3 यूनिवर्सिटी स्कूल टीचर्स जनरल। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपके सामने आपको डाउनलोड करने कहा जाएगा, या तो ओपन करें या सेव करें। तो सेव फाइल करेंगे। सेव फाइल करने के बाद जब आप जाएंगे फर्दर तो आप फॉर्म को सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्म को ओपन कर लें। ये फॉर्म है AMU के स्कूल टीचर के लिए F3 ₹500 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है। एडवर्टीजमेंट नंबर जैसा कि दिया हुआ है 01/2020 NT लिखेंगे, डेटेड 25 जून 2020। यहाँ फोटो अपनी चिपका है और साथ ही साथ आपको साइन करें। सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई फॉर। सीरियल नंबर आप एडवर्टीजमेंट में जब वापस जाएंगे तो उसमें आप सीरियल नंबर देख सकते हैं, और नेम ऑफ द पोस्ट वहाँ से आपको लिखना है। जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस स्कूल का नाम आपको यहाँ लिखना है। साथ ही साथ क्योंकि आप अगर बाहर से आप अप्लाई कर रहे हैं, AMU में नहीं है, अलीगढ़ में नहीं है, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा किसी भी बैंक से ₹500 का। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर यहाँ दें, आप डेट दें, इशूइंग ऑफिस जो भी है वो आपको लिखना होगा, बैंक का नाम, और ₹500। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। All applications should be sent to the Joint Registrar Selection Committee Non-Teaching Section Registrar Office Aligarh Muslim University Aligarh। Application received after the prescribed date will not be entertained except by special permission of the Vice Chancellor। ध्यान से सारी जानकारी को आप पढ़ लें। Candidates should send their application by registered post। आपको registered post से भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है। Any change in the mailing address should be immediately notified to the Joint Registrar। यानी आपके एड्रेस में कोई भी चेंज हो रहा है तो आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेंगे, ज्वाइंट रजिस्ट्रार को,
However, the university does not accept any responsibility for redirection of communication to the new address. एड्रेस चेंज करेंगे तो आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी AMU की. Candidates must arrange for the redirection of communication to their new address if any. Application fee once received shall not be refunded. एक बार आपने एप्लीकेशन फी जमा कर दिया, फॉर्म वहाँ रिसीव हो गया तो आपको वापस नहीं होगा एप्लीकेशन फॉर्म. Candidates applying from outside India should also send their application fee along with their application. The amount of application fee must not fall short of the prescribed fee when application converted to Indian currency. यानी अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो अगर आप डॉलर में कर रहे हैं तो उसकी करेंसी का जो अमाउंट है 500 से कम नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ आपको क्या भेजना है, कैंडिडेट शुड send self-attested copies of their degrees or diploma certificate or other certificates along with respective mark sheet of their qualifications and their matriculation or equivalent certificate in support of their declaration of age. Original should not be sent with the application but should be produced at the time of communicative interactive skills or interview. यानी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिग्री की फोटोकॉपी भेजनी है, सेल्फ अटेस्ट करना है, आपको ओरिजिनल नहीं भेजना. ओरिजिनल आपको इंटरव्यू या कम्युनिकेटिव इंटरेक्टिव स्किल्स के टाइम पे लगेगा. इफ एनी एनक्लोजर्स बुक्स पब्लिकेशन मैन्युस्क्रिप्ट्स आर टू बी सेंट दे शुड बी सेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन और नॉट सेपरेटली, अदरवाइज दे आर लायबल टू बी मिसप्लेस्ड. जो भी चीज़ें आपको एडिशनल बुक्स देनी है, पब्लिकेशन देनी है, मैन्युस्क्रिप्ट देनी है, वो फॉर्म के साथ ही आपको भेजना है. कैंडिडेट्स में सेंड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स from persons intimately acquainted with their work and character. They must also give the names and address of 2 persons in India to whom references can be made. If they have been in employment, they should either give their present or most recent employers or immediate superiors as one of the referees or submit recent testimonials from them. आपको रेफरेंस देना है, टेस्टिमोनियल देना है, ये सारी चीजें देनी है. If however the post for which they are applying are under their present employers, they must name at least one of them as their referee. Original testimonials should not be sent unless asked for. Original testimonial नहीं भेजना है. आप अगर जॉब में है तो आपको करंट एम्प्लॉयर से एक रेफरेंस देना है और आपको 2 रेफरेंस देना है जो कि इंडिया में रहते हैं उन लोगों का. Candidates already in service, whether in permanent, quasi-permanent or temporary capacity, must apply through their employers. जो भी अगर जॉब में है तो आप NOC के साथ प्रॉपर चैनल के साथ अप्लाई करें. They may, however, if they so desire, submit advance copy of their application direct to the university. अगर आप फिलहाल NOC नहीं दे पाते हैं तो आप एडवांस कॉपी एप्लीकेशन का भेज दें, आप बाद में NOC दे सकते हैं. This will be considered provisionally, but the original application must originally reach the university within a fortnight after the closing date. लेकिन original application आपको closing date से 15 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए. If there is any further delay in forwarding of the application, the candidate should, if and when called for communicating skills for interview, bring with them the written permission of their head of the department or office. As this case may be, in the absence of such permission, the candidates may not be communicative, interactive skills or interviewed. यानी आपको NOC साथ लेके चलना है इंटरव्यू के टाइम पे. Canvassing in any form will be disqualify candidate. इसके बाद कई और पॉइंट्स है. The university reserves the right to call or not to call any candidate for interview. The summoning of candidates for interview conveys no assurance whatsoever that they will be selected. Appointment orders to the selected candidates will be issued by the university. No correspondence will be made with the candidates who are not selected. इसी तरह से पॉइंट नंबर 9, 10 और 11 को आप पढ़ लें. इसके अलावा नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे ये आप फॉर्म देख सकते हैं. यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है. फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोस्ट अप्लाई फॉर, जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट का नाम लिखें, कैंडिडेट्स का नाम, जो भी कैंडिडेट आपका नाम है पूरा नाम लिखिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, सर्टिफिकेट में है, मैट्रिक के आपके सर्टिफिकेट में है, पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर में. फादर का नाम लिखिए, अगर आप लेडी हैं आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं. मदर का नाम लिखिए, परमानेंट एड्रेस पूरा पता लिखना है आपको. डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है. सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1980 तो 15/08/1980 जहां आप पैदा हुए हैं. प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ. मैरिटल स्टेटस, आपने शादीशुदा है या आप अनमैरिड, ये लिखना है आपको. नेशनलिटी इंडियन है या बाहर के हैं वो लिखना है आपको. अगर आप किसी कैटेगरी से SC ST BC तो वो आपको यहाँ लिखना है. फिर स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, जो आपकी डिग्रीज हैं, क्वालिफिकेशन, उसका लिखना है आपको. सबसे पहले स्कूल का लिखना है, फिर कॉलेज का लिखना है, फिर यूनिवर्सिटी का लिखना है. इसके बाद आप अगर आपको कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिली है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं. UG लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. फिर जो भी अगर कुछ मिला इस तरह की फेलोशिप्स मिली हैं तो आपको डिटेल्स यहाँ देना है. फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है, एग्जामिनेशन कौन सा पास किया है आपने. अगर आपने PhD की है तो PhD का टाइटल क्या है.
अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब का सबसे पहले आप अभी जहाँ जॉब कर रहे हैं उसके डिटेल्स देना है, नाम आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, क्या डेजिग्नेशन है, कहाँ से कब तक काम किया है, क्यों छोड़ा है जॉब ने और क्या काम करते थे। पॉइंट नंबर 1, 2, 3। अगर आपने एक से ज़्यादा जॉब किया है तो पहले के जॉब्स की डिटेल्स भी आपको देनी है, लेकिन रिसेंट जॉब की डिटेल्स सबसे पहले देनी है आपको। फिर आपको टीचिंग और रिसर्च का जो एक्सपीरियंस उसकी जानकारी देनी है, टीचिंग, रिसर्च, सुपरवाइज़र, अगर आपने कोई सुपरवाइज़र का रोल अदा किया है। इसी तरह से आप अगर आप इंडिया से बाहर गए तो वो डिटेल्स आपको देनी है। अगर आपको सेलेक्ट किया जाए तो कितना टाइम आपको चाहिए होगा अपॉइंटमेंट के लिए, आपके पब्लिकेशंस हैं उनकी डिटेल्स यहाँ देना है आपको, क्योंकि आप टीचिंग पोस्ट के लिए ले जा रहे हैं तो ये काफ़ी मैटर करती हैं। इससे आपकी जो कैंडिडेचर है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है। फिर इसके बाद आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने कुछ किया है वो आप जानकारी दें। एनी अदर वर्क रिलेटेड, अगर आपके वर्क से रिलेटेड कोई अदर क्वालिफिकेशन उसकी जानकारी दें। अगर आपने कोई और पोस्ट पहले कोई पोस्ट में थे, नेम ऑफ एनी पोस्ट में पर्टिकुलर्स, तो उस पोस्ट की जानकारी दें। उसके बाद आपको टेस्टिमोनियल आपके बारे में, कुछ लोग अगर टेस्टिमोनियल आपके बारे में कुछ लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो वो आप लिखवा कर इसमें अटैच कर सकते हैं। आप 2 रेफरी, आप 2 नेम एंड एड्रेस, आपको 2 आपके जानकार लोग, कोई भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी और फील्ड से हो सकते हैं, उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन आपको देना है। उसके बाद आपसे ये कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आप पे कोई केस चल रहा है या कभी आपको कभी थाने जाना पड़ा, ये सारी कुछ जानकारी आपकी, विजिलेंस होता है, विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी होता है, तो ये सारी जानकारी आपको देनी है अगर आपके साथ। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो भी नाम है आप वहाँ लिखें। Hereby solemnly declare on oath that entries made by me in the above columns are true to the best of my knowledge and belief, and if at any time any entry found incorrect, suitable discriminatory action may be taken against me। ये आपको डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पूरा सिग्नेचर करें। जो एड्रेस है आपको पता है वो लिखना है, आपको फ़ोन फैक्स नंबर लिखना है, प्लेस जिस तारीख को आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसकी तारीख भी लिखनी है और जगह भी लिखनी है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप जिस जगह जॉब करते हैं वहाँ से इसकी फॉरवर्डिंग होगी। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको ये कॉलम छोड़ देना है। नीचे आपको जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट या केस रिसिप्ट अटैच करते हैं उसका नंबर देना है, डेट देना है और कितने रुपए का है वो लिखना है। तो इस तरह से आप एएमयू के टीचर्स के लिए अप्लाई अगर कर रहे हैं, एएमयू के प्राइमरी टीचर्स या उससे हाई लेवल के टीचर्स के लिए, तो आप इस तरह से आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई सवाल आ रहा है और आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने क्वेरी, अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से फॉर्म भर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो एएमयू के वैकेंसीज के रिगार्डिंग मैं अपडेट करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर एएमयू टीचिंग जॉब। थैंक्स अ लॉट।